हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एडुगॉग में। आज हम क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। पुरानी वीडियो अगर आपने नहीं देखी, इससे पहले वाले चैप्टर की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके। तो आज हमारा बेसिकली सेकंड चैप्टर होगा कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सारे टर्म्स, सारी एक्टिविटीज़, एक्सपेरिमेंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करती चलूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, सोर्सेज ऑफ फूड जो थे, उसी से रिलेटेड ये आपका सेकंड चैप्टर है, फूड एंड इट्स कंपोनेंट। तो ये और ज़्यादा हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो आपका चैप्टर की स्टार्टिंग है वो होती है मील से। मील एक वर्ड आपको आता है जो आप रेगुलर वर्ड में भी उसको यूज़ करते हैं। मील क्या है? जो आप बेसिकली पूरे दिन में खाना खाते हैं वो आपकी मील होती है। जैसे आपने ब्रेकफास्ट लिया तो आपने एक प्रॉपर मील ली। खाना जो आपने लिया, जितने भी आपने फूड आइटम्स अपने डाइट में, अपने पूरे रूटीन में इंक्लूड करे, वो आपकी मील है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, एंड इन बिटवीन लंच एंड डिनर यू ऑल्सो टेक स्नैक्स। तो ये आपकी क्या है? मील है। ये आपको, आप पूरा इसको पूरे दिन में लें। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है नेक्स्ट पैराग्राफ में कहता है, जो लास्ट चैप्टर में आपको एक मैप भी करना था। लास्ट चैप्टर में एक एक्टिविटी में थ्रू आपको एक मैप भी करना था, जो सबसे लास्ट में एक्सरसाइजेज में दे रखा था कि आपको इंडिया के पॉलिटिकल मैप पर तो जो भी अलग अलग फूड आइटम्स है आपको अटैच करने। जैसे पंजाब की कोई फेमस फूड आइटम लगा दीजिए, आप उसमें नाम लिख दीजिए, हरियाणा का, आगरा का, दिल्ली का, इस तरीके से आपको सभी स्टेट्स के लगाने थे। ठीक है, सिटीज़ या स्टेट्स जो भी आप अपने मन से ले सकते हैं। आप सभी स्टेट्स के क्या करेंगे, पर्टिकुलर फूड आइटम को आप उसमें लिख देंगे। तो टेबल 2 जो आपका 1 था वो इसी से रिलेटेड है। तो टेबल 2.1 में क्या करना है, आपको एक स्टेट लेना है। जैसे मान के चलिए आपने पंजाब ले लिया। पंजाब आपने एक स्टेट लिया, उसमें आपका एक पर्टिकुलर फूड आइटम वो क्या लेते हैं, फिर दूसरे में क्या लेते हैं, तीसरा क्या लेते हैं, मीठे में क्या लेते हैं, क्या चीज़ उसमें एक ऐसी है जो फेमस है, जो वो लोग अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, पंजाब ले लिया, आप चाहे यूपी ले लो, राजस्थान में ले लो, कोई भी आप अपने स्टेट्स को इंक्लूड कर सकते हो। अब इसको इंक्लूड करने पर आपको ये टेबल फिल करने के बाद ये कंक्लूजन मिलेगा कि आपके पास डिफरेंट फूड आइटम्स होते हैं पूरे दिन में लेने के लिए। वी हैव डिफरेंट फूड आइटम्स एंड डिफरेंट रीजन्स। जो हमारे भारत में मतलब अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग रीजन हैं, उनसे हमको डिफरेंट फूड आइटम्स मिलते हैं। तो वी हैव वैराइटीज टू ईट, टू इंक्लूड इन आवर डाइट। Next we'll move on to, we have already know about the term ingredient. Ingredient मैंने आपको समझाया था, ये जितने भी फूड आइटम्स हैं इंग्रेडिएंट्स हैं। इंग्रेडिएंट्स से आपको मिलते हैं, इंग्रेडिएंट्स आपको मिलते हैं किसी ना किसी सोर्सेज से, वेदर यू कैन टेक एनिमल सोर्स और द प्लांट सोर्स, आपको इन सब सोर्सेज से इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं। अब ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, जो आपके एक ऐसे फंक्शंस बॉडी के अंदर परफॉर्म करते हैं, आपको एक एडिशनल चीज़ प्रोवाइड करते हैं और न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, यानी कि पोषक तत्व। तो ये न्यूट्रिएंट्स आपके क्या होते हैं, आर दो सब्सटेंसेस in our food item or in our ingredients which provide us various nutrients, आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। अब बेसिकली आपके कितने टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं? 5 टाइप्स हैं आपके। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, vitamins and minerals. We have 5 types of nutrients: carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals, and besides these we have 2 other like roughage, dietary fiber and water. ये दोनों न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करते,
बट हमको इसको भी अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। अब इनके फंक्शंस के बारे में हम बाद में लेटर ऑन इन दिस चैप्टर ओनली विल डिस्कस अबाउट देयर फंक्शंस। बट इससे पहले वो आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, वो पूछता है क्या सभी तरीके के खाने में न्यूट्रिएंट्स होते हैं? जितना भी हम खाना अपनी डेली डाइट में लेते हैं, क्या सभी तरीके के खाने में न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं जो आप पढ़ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाइटामिन्स वगैरह? तो आंसर वुड बी नो। सभी तरीके के खाने में सभी तरीके के न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं होते, क्योंकि जैसे कि आप खाते हो, जैसे आप लोग खा लेते हो बर्गर, नूडल, पिज़्ज़ा, मम्मी मना करती ना सब खाने के लिए, ये नहीं खाने चाहिए। क्यों? क्योंकि दे लैक न्यूट्रिशनल वैल्यू। उनके अंदर कोई भी ऐसे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं जो आपकी बॉडी को अलग से कोई अच्छी चीज़ दे। फैट ज़्यादा होगा, दांतों में चिपकेगा और वो पूरा का पूरा अनहेल्दी होता है। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, डू ऑल फूड आइटम्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स? द आंसर इज नो। अब इसके लिए टेस्ट करने हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको कुछ एक्सपेरिमेंट टेस्ट आपको परफॉर्म करने होंगे। तो आपका पहला टेस्ट होगा टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च इन अ फूड आइटम। आपको अपने किसी कार्बोहाइड्रेट या एक फूड आइटम में आपको मतलब उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट उस पर्टिकुलर फूड आइटम में या स्टार्च है, वो आपको टेस्ट परफॉर्म करके पता लगाना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहला स्टेप है, आपको लेनी है, जैसे आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड आइटम ले सकते हैं, लाइक यू कैन टेक बॉइल्ड राइस, आप उबले हुए चावल ले सकते हैं या पटैटो ले सकते हैं। तो मान के चलिए हम बॉइल्ड राइस या पटैटो ले लेते हैं। बॉइल्ड राइस और पटैटो लेने के बाद आपको उसको अपने एक टेस्ट ट्यूब में रख लेना है। एक टेस्ट ट्यूब में बॉइल्ड राइस आपने डाल लिए और उसमें आप क्या करेंगे, 2-3 ड्रॉप्स डालेंगे, किसके? आयोडीन सॉल्यूशन के। आयोडीन सॉल्यूशन के 2-3 ड्रॉप्स आप उस बॉइल्ड राइस में डालेंगे। आप उसको ऑब्जर्व करना, वो जो टेस्ट ट्यूब के अंदर बॉइल्ड राइस है उसका कलर हो जाएगा ऐसा ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। उसका कलर चेंज होकर कैसा हो जाएगा? ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। और ये ब्लू ब्लैक कलर का चेंज होने का मतलब है उस पर्टिकुलर फूड आइटम, लाइक यू हैव टेकन, इफ यू हैव टेकन पटैटो और बॉइल्ड राइस, यानी उसके अंदर स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। स्टार्च भी एक फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। प्लांट अपने खाने को स्टार्च के फॉर्म में ही स्टोर करके लीव्स के अंदर रखता है, तो स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट होता है। तो अगर ये ब्लू ब्लैक कलर का हो गया, इसका मतलब उस फूड आइटम में क्या था? स्टार्च था, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट था। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन हो जाएगा। आपको एक येलो कलर की टेबल दिखाई देगी, उसके अंदर आपको दे रखा है कि अगर आपको आयोडीन सॉल्यूशन खुद से ही घर पर बनाना हो तो आप क्या करेंगे, आप एक टेस्ट ट्यूब को आधा पानी से भरेंगे और उसके अंदर आप कुछ ड्रॉप्स जो हैं टिंचर आयोडीन के डाल के उसको स्टर कर लेंगे, वो आपका आयोडीन सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। अगर अवेलेबल नहीं हो तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। इसी तरीके से आपको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का भी दे रखा है और आपको कॉस्टिक सोडा का भी दे रखा है कि आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को भी 100 मिलीलीटर में आप 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिला सकते हैं और वो आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। और कॉस्टिक सोडा भी आप 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डालकर आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो बेसिकली आपके पास तीनों चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। तो कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट हमने कर लिया। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का टेस्ट करने के लिए आपको आगे बढ़ना है। तो आपको सबसे पहले क्या लेना है, टेस्ट ट्यूब में कोई भी स्मॉल आपको फूड आइटम लेना है। या तो आप उसको पेस्ट के फॉर्म में ले लीजिए या फिर आप उसको पाउडर्ड फॉर्म में ले लीजिए। जैसे मान के चलिए, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मिल्क पाउडर आप ले लीजिए। मिल्क में प्रोटीन होता है तो आप मिल्क पाउडर ले सकते हो। आप उसका थोड़ा सा पेस्ट बना लीजिए। और दूसरा आपको क्या करना है, पेस्ट बनाने के बाद या पाउडर फॉर्म में रखने के बाद आपको उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स डालने हैं, किसके?
10 ड्रॉप्स आपको डालने हैं। ड्रॉपर की मदद से आपको कुछ ड्रॉप्स डालने हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के, और उसके बाद आपको 2-3 ड्रॉप्स डालने हैं कॉस्टिक सोडा के। फिर आपको उसको अच्छे से स्टर करना है और आपको वेट करना है, ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करेंगे तो आपको इन कंक्लूजन मिलेगा कि वो जो आपका मिल्क पाउडर था या जो भी आपने पर्टिकुलर फूड आइटम लिया वो आपका वॉयलेट कलर के अंदर चेंज हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट में ब्लू ब्लैक में चेंज हुआ था, यहाँ प्रोटीन के लिए वो वॉयलेट कलर के अंदर चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मिल्क पाउडर लिया, पेस्ट फॉर्म में बनाया, ड्रॉप्स डाले, 10 ड्रॉप्स डाले आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के, 2-3 ड्रॉप्स डाले कॉस्टिक सोडा के, अच्छे से हिलाया, वेट किया, चेंज हो गया वॉयलेट कलर में। तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर फूड आइटम में क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है। नेक्स्ट होगा आपका टेस्ट फॉर फैट्स। फैट का टेस्ट करने के लिए बहुत आसान है, आपने घर में देखा भी होगा। तो इसमें क्या है, जैसे आप कोई पर्टिकुलर कुछ समोसे लेकर आते हैं, मान के चलिए आप पैकेट में समोसे लेकर आए, आपने देखा वो पैकेट के ऊपर ना पूरा अंदर से आप समोसे निकाल लिए, वो पैकेट में ऑयल का पैचेस आ जाते हैं ऑयल के। तो उसका मतलब समोसे किस में बनते हैं, घी या तेल में, और घी और तेल में क्या होता है, फैट होता है, क्योंकि इसी वजह से उस पैकेट पर पैचेस आ गए हैं। तो इसका मतलब फैट का मतलब टेस्ट करना बहुत आसान है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये आपने टीवी पर ऐड देखी होगी कि वो क्या करते हैं, कोई ऑयल की ऐड आती है फॉर्च्यून या सफोला की, और वो उसमें जो पर्टिकुलर लेडी होती है, ये जो कैरेक्टर है, वो क्या करता है, वो उसमें नैपकिन से उसके ऊपर उसको रख के बताता है। क्योंकि नैपकिन से क्या होगा, अगर आप भी अपने ऑयल के हाथ नैपकिन पर रखेंगे तो आपको छोटे छोटे उसके अंदर पैचेस नज़र आएंगे। इसका मतलब उस पर्टिकुलर फूड आइटम में फैट मौजूद है, वो ऑयल, घी या इसी तरीके किसी फैट में बना है। फैट के एग्जांपल्स जैसे कि पनीर, घी, ऑयल जितने भी होते हैं आपके, वो सारे फैट के एग्जांपल्स होते हैं। तो हमने तीनों न्यूट्रिएंट का टेस्ट करा कि इस पर्टिकुलर फूड आइटम में कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट का करा, प्रोटीन का किया और फैट्स का भी कर लिया। नेक्स्ट आपको टेबल दे रखा है, टेबल 2.2, जिसमें आपको न्यूट्रिएंट्स दे रखे हैं कि आपको फूड आइटम दे रखा है, अब आपको टेस्ट करना आता है, आपको टेस्ट परफॉर्म करने उन फूड आइटम्स पर, और आपको लिखना है कि इस पर्टिकुलर फूड आइटम में फैट मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट है या फिर प्रोटीन है। इस तरीके से आपको उस टेबल को टिक करके पूरा का पूरा फिल करना है, क्योंकि आप आसानी से आपको इस तीनों तरीके के टेस्ट अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। तो ये आप टेबल अपने आप से फिल कर सकते हैं, यस और नो करके आपको उसको फिल कर देना है। नेक्स्ट वी हैव व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। मैंने आपको बताया था जब 5 न्यूट्रिएंट्स एक्सप्लेन करे थे कि अभी हम इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। हम बहुत देर से पढ़ रहे हैं कि इस पर्टिकुलर फूड आइटम में ये है, ये न्यूट्रिएंट है। न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये हमें किसी ना किसी रूप में बहुत ही अच्छी चीज़ों को, अच्छी वैल्यूएबल चीज़ों को हमारी बॉडी के अंदर देते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी क्या कर सकती है, पूरा दिन एनर्जेटिक रहकर काम कर सकती है और सारी चीज़ों को परफॉर्म कर सकती है। हमारी बॉडी रन तभी करेगी जब हम अच्छी चीज़ों को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। तो बेसिकली हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो फंक्शंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स से रिलेटेड है। तो हमारे पास 5 न्यूट्रिएंट्स हैं। सबसे पहला आपके पास आता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आपकी 3 कैटेगरीज होती हैं, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड। जो एनर्जी गिविंग फूड है उसके अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट और फैट्स आ जाता है, क्योंकि ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, आपको ऊर्जा देते हैं, आप पूरे दिन अपनी पूरे रूटीन को फॉलो कर सकते हो। उसके लिए आपकी बॉडी को क्या चाहिए होगी, ऊर्जा यानी कि एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी गिविंग फूड में आता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है।
इंस्टेंट यानी बहुत एकदम से आपको खाया, आपकी बॉडी उसको जल्दी से डाइजेस्ट कर पाती है और आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो बेसिकली जितनी भी थोड़ी थोड़ी मीठी चीज़ें होती हैं, जैसे आपका बीट रूट हो गया, आपकी वीट हो गई, आपके बॉइल्ड पटैटो, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, राइस वगैरह, ये सब चॉकलेट्स, ये सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करती हैं। आपको इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए हम कार्बोहाइड्रेट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू फैट्स। फैट्स ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एनर्जी गिविंग फूड। बट फैट को क्या है, आपको कार्बोहाइड्रेट अगर थोड़ी ज़्यादा अपनी डाइट में लेनी है तो फैट को कम लेना है। फैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द नेसेसरी ईवल फॉर आवर बॉडी। फैट आपका नेसेसरी ईवल होता है, क्योंकि लो तो प्रॉब्लम है, ज़्यादा ले लिया तो मोटे हो जाओगे, नहीं लिया तो बॉडी वीक सा फील करेगी, क्योंकि एट द एंड आपको सभी न्यूट्रिएंट्स अपनी डाइट में कैसे ना कैसे इंक्लूड करने हैं, आपको लेना है ये सारी चीज़ें। तो फैट का क्या है, वो नेसेसरी ईवल है, आवश्यक शैतान है, आपको उसको लेना ही लेना है, लेकिन आपको उसको बहुत कम लेना होता है, कम मात्रा में, अदरवाइज वो आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होकर आपको कोई ना कोई बीमारी दे देगा, मोटे होते चले जाओगे। तो फैट्स की हमारे सोर्सेस क्या होते हैं, घी, बटर, जितने भी आप वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हो, सरसों का, सफोला, फॉर्च्यून, मस्टर्ड ऑयल, ये सारे जितने भी ऑलिव ऑयल, ये सब ऑयल जो होते हैं, पनीर वगैरह, ये सारी चीज़ें जो आपकी होती हैं, हैवी चीज़ें जो भी हैं, वो सारी की सारी आपकी फैट के सोर्सेज होते हैं। फैट आपको धीरे धीरे मतलब बॉडी के अंदर रहता है, धीरे धीरे अपनी डिज़ोल्व होना स्टार्ट होता है, डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब आप सोचेंगे कि अगर फैट आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी में प्रोवाइड करता है तो फिर आप फैट ज़्यादा क्यों नहीं लेते हैं। मैंने आपको बता दिया कि कार्बोहाइड्रेट भले इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन फैट को ज़्यादा लेने से आपकी बॉडी में एक्यूमुलेशन हो जाएगा फैट का, हर जगह पर फैट इकट्ठा हो जाएगा और आप मोटे होते चले जाएंगे, यू विल बिकम ओबीस। The next third nutrient we'll talk about proteins. तो basically we have the second category as body building food. तो आपके पास सेकेंड कैटेगरी आती है बॉडी बिल्डिंग फूड की, और आपकी बॉडी बिल्डिंग फूड का काम क्या होता है, प्रोटीन्स का बेसिकली क्या काम होता है। प्रोटीन्स का काम होता है आपकी बॉडी की ग्रोथ करना। आप देखते हो एक छोटा बेबी थे, आप बहुत टाइम पहले आप छोटे बेबी थे, आप अपनी पुरानी फोटोज एल्बम में देखा करो, आप एक छोटे से बच्चे थे, फिर आप थोड़े बड़े हुए, फिर आप नर्सरी, फिर आप LKG, UKG, फिर आप फर्स्ट सेकेंड, अब आप 6th क्लास में आए तो आपकी क्या हो गई, ग्रोथ हो गई, आपकी मसल्स बनी, आप बढ़ते चले गए, अभी भी आप और बढ़ेंगे। तो ये जो ग्रोथ हो रही है, बॉडी आपकी बिल्ड हो रही है डेली, रोज़ के रोज़ आप बढ़ते जा रहे हो, वो किसकी वजह से, प्रोटीन्स। आप अपनी डाइट में प्रोटीन लेना बंद कर देंगे तो आपकी ग्रोथ हैम्पर होगी, आपकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होगी। वो आता है ना टीवी पर ऐड आती है हॉर्लिक्स की या बूस्ट की ऐड आती है, वो उसकी मम्मी परेशान होती है तो कुछ खाता नहीं है, इसकी ग्रोथ ही नहीं होती है। तो इस तरीके से ग्रोथ होने के लिए, हाइट बढ़ने के लिए, मसल स्ट्रॉन्ग होने के लिए और एनर्जेटिकली काम करने के लिए यू नीड प्रोटीन्स। प्रोटीन को आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है फॉर बॉडी बिल्डिंग। ये आपके सेल्स, टिश्यूज़, जितने भी बॉडी के अंदर भी कुछ भी ऐसे टिश्यूज़ होते हैं, सेल्स होते हैं जो टूट जाते हैं, उनको रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है, वो रिपेयरिंग होती है प्रोटीन्स की मदद से। आपकी हाइट बढ़ना, आपकी ग्रोथ होना, मसल स्ट्रॉन्ग होना, सब कुछ होता है प्रोटीन की मदद से। द नेक्स्ट वी हैव vitamins and minerals which comes under the category of protective food। तो प्रोटेक्टिव फूड होते हैं आपके जो बेसिकली आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन करते हैं। किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देते हैं, वायरसेस, इन्फेक्शन, डिसीजेस, इन सब के अगेंस्ट आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। जितने भी प्रोटेक्टिव फूड हैं, जितने भी आप वाइटामिन्स लेने हैं, आपको मिनरल्स लेने अपनी बॉडी में, तो वो आपको जितनी भी हार्मफुल वायरसेस हैं, डिसीजेज हैं, कोल्ड, कफ, ये सारी चीज़ों से आपको प्रोटेक्ट करते हैं। अभी हाल फिलहाल में कोरोना के टाइम पर भी आपने सुना होगा
कि आपको एडवाइस दी जा रही होगी यू नीड टू टेक मोर ऑफ विटामिन सी, विटामिन बी, खट्टी चीज़ें आप ज़्यादा खाइए, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, जिससे कि आपकी विटामिन मिनरल्स मिले और आप अपनी बॉडी को किसी भी वायरस के अगेंस्ट, किसी भी बीमारी के अगेंस्ट अपनी बॉडी को आप क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। तो विटामिन मिनरल्स आपके सोर्सेस क्या हैं, वो आपको फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मिलते हैं और इसको आपको बहुत कम अमाउंट में लेना होता है। जो फर्स्ट 3 हमने पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स, वो आप थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में लेते हो। विटामिन मिनरल्स आप बहुत लेस अमाउंट में लेते हो। इसे ज़्यादा लेना और बिल्कुल भी नहीं लेने से भी कुछ डिसीजेज हो जाते हैं जो हम लेटर ऑन कवर करेंगे, उसको हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट, विटामिन्स और मिनरल्स के बाद आपके पास विटामिन्स में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं जो हम लास्ट में एक टेबल के थ्रू समझेंगे। जैसे बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, इसके भी पर्टिकुलर सोर्सेज होते हैं जो आपको जहाँ से इनको सोर्सेज से लेना है। और अगर आप इसको कम लेते हो, ज़्यादा लेते हो, तो आपको कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आपको उसको अपनी डाइट में इंक्लूड करना, बट ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। अदर देन दीज 5 we also need to take water and dietary fibers। इन 5 न्यूट्रिएंट्स के बाद भी आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है पानी और रफेज। रफेज आपका और पानी आपका क्या करेगा, पानी आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। आपकी बायोकेमिकल रिएक्शंस जो बॉडी के अंदर होती है, आपकी बॉडी भी 70% पानी है। जितने भी आपकी डाइजेशन होना है, जितने भी बॉडी के अंदर के प्रोसेस होते हैं, इंटरनल प्रोसेस होते हैं, वो सारी चीज़ों को कौन पूरा करता है, पानी उसके अंदर हेल्प आउट करता है। तो अपार्ट फ्रॉम टेकिंग 8 ग्लासेस ऑफ वाटर, आपको कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट से भी पानी मिलता है। अब इसके लिए भी आपके पास एक छोटी सी एक्टिविटी होगी, ये देखने के लिए कि आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी कुछ अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। तो आपको कोई लेमन या टोमेटो लेना है और आपको उसको 2 पार्ट में नाइफ से कट करना है। नाइफ से कट करने के बाद आप देखोगे आपका जो नाइफ है और आपके हैंड्स जो हैं वो थोड़े से वेट हो जाएंगे, थोड़े से गीले हो जाएंगे। इसका ये मतलब है कि उस पर्टिकुलर वेजिटेबल या फ्रूट में पानी है, इसी वजह से आपके हाथ गीले हो गए। तो 8 ग्लासेस ऑफ वाटर लेने के बाद भी आपको फलों से, सब्जियों से भरपूर मात्रा में पानी मिलता है और ये हमारी बॉडी के सभी फंक्शन के लिए ज़रूरी है। हमारी बॉडी के सारे रिएक्शंस को कैरी आउट करने के लिए और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कूल डाउन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए ज़रूरी होता है। द नेक्स्ट एंड लास्ट इज द रफेज और द डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर जितनी भी रेशे वाली चीज़ें होती हैं, जैसे आपके कुछ आम वगैरह में रेशे वाली चीज़ें होती हैं, सैलेड हो गया, तो ये आपको अपनी बॉडी में इंक्लूड करना है अपनी डाइट में, जिससे कि आपका प्रॉपर बॉवल मूवमेंट हो। ये जो भी हम अपने दिन में खाना खाते हैं, ये डाइटरी फाइबर लेने से, जो आपके ओट्स हैं, मिलेट्स हैं, ये सब लेने से क्या होता है, हमारे खाने को एक पुश मिलता है और हमारा बॉवल मूवमेंट काफ़ी अच्छा रहता है, यानी हमारे डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है और सुबह हम अच्छे से फ्रेश होते हैं। तो ये आपके 5 टाइप्स, यानी कि और 2 अलग से मैंने आपको रफेज और वाटर के फंक्शंस के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट आपके पास बैलेंस डाइट आएगा। बैलेंस डाइट के टॉपिक से हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे, बैलेंस डाइट, और आपके साथ जितने भी विटामिन्स मैं अभी आपको बता रही थी, विटामिन ए, बी, सी, डी वगैरह, वो भी हम सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी आप अपने सभी क्लासमेट के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, साथ में मिलकर पढ़ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। टिल देन, टेक केयर, बाय।